चोरी के 4 लाख से अधिक कैश के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के साथ गिरफ्तार। दरभंगा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हो रहे चोरी एवं गृहभेदन की घटना पर रोकथाम के लिए चलाए गए अभियान में दरभंगा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सोमवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए सदर डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि जिले में हो रही चोरी की घटनाओं पर रोकथाम के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार सदर डीएसपी एवं विभिन्न थाना के पदाधिकारियों की एक टीम गठित की गई। श्री कुमार ने कहा कि इस टीम ने विभिन्न थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों के अलावा जिला आसूचना इकाई को भी सम्मिलित किया गया। उक्त टीम के द्वारा सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए भालपट्टी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार बदमाशों के पास से विभिन्न थाना क्षेत्रों से चुराए गए सामान एवं 4,40,000 रुपए सहित 5 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। गिरफ्तार 7 आरोपियों की पहचान उड़ीसा राज्य के विभिन्न जिलों के निवासी सुदरिया दास, प्रशांत दास, कैलाश दास, मनोज दास, पुलिसिया दास, दीपुला दास एवं नीलकंठ दास के रूप में हुई है। वहीं एसडीपीओ ने कहा कि सभी अपराधकर्मी अंतर्राज्यीय अपराधी है, जो विभिन्न राज्यों में घूम घर अपराध करते हैं। सभी का आपराधिकार इतिहास खंगाला जा रहा है एवं न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 1.5 महीने में शहर में कुछ चोरी की हाउस ब्रेकिंग की वारदातें हुई हैं, ठंड का फायदा उठाते हुए। इसी क्रम में हर तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और गुप्त सूचना के आधार पर कल जानकारी प्राप्त हुई एसएचओ भालपट्टी को कि NH 57 के पास अदलपुर चौक के निकट कुछ लोग हैं जो गृहभेदन की योजना बना रहे हैं और सारा सामान लगभग उनके रहने वहने का सारा सामान, कपड़े वगैरह सब पैकअप मोड में एक जगह रखा हुआ है और वो जा रहे हैं। तत्काल ही टेक्निकल टीम जिला की इकाई है उनके सदस्य SI विनय की अगुवाई में और एसएचओ भालपट्टी जो है रवि कुमार जी उनकी अगुवाई में टीम का गठन करते हुए तत्काल छापेमारी की गई और 7 लोगों को अदलपुर चौक भालपट्टी अवस्थित NH 57 के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद जब विधिवत उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से 4.25 लाख रुपये कैश, 5 मोबाइल्स जिसका डिटेल्स नहीं बता पा रहे हैं उनमें से एक का, और एक लाल थैले में लाल कपड़े में जैसा आप देख सकते हैं कुछ सोने जैसा दिखने वाला पदार्थ है जिसके ग्रैनुअल्स है, जिसका वो इस्तेमाल करते हैं। विशेष पूछताछ के क्रम में जानकारी प्राप्त होती है कि पिछले 1.5 महीनों में शहर में घटित चोरियों में से भालपट्टी के केस नंबर 128, 129, सदर थाना अवस्थित केस नंबर 428, 429 जो दिसंबर महीने के हैं दोनों, और लहरिया सराय अवस्थित थाना क्षेत्र के 720 और 727 केस नंबर जो दोनों भी 18 दिसंबर और 22 दिसंबर को घटित हुए हैं, उनमें इनकी संलिप्तता सामने आ रही है टेक्निकल एंगल से और मैनुअल एंगल से और पूछताछ से। कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ से गिरोह? देखिए, पूरा गिरोह उड़ीसा के जाजपुर का है। उसके पहले भी 3-4 महीने पहले भी हमारे लहरिया सराय थाने की टीम ने 2 लोगों को पकड़ा था जो जाजपुर के ही थे, उड़ीसा के थे, उन्हें जेल भेजा गया था। इन लोगों के बारे में भी वहाँ के लोकल पुलिस थाने से जांच पड़ताल की जा रही है। इनके मोबाइल्स को खंगाला जा रहा है। इनके 1-2 सदस्य जैसा इनके द्वारा बताया गया और जो सीडीआर से प्रलक्षित हो भी रहा है कि वो उड़ीसा निकल चुके हैं कुछ और सामान को लेकर। इनके पास से जो सामान की बरामदगी है उसके विषय में पूछने पर इन्होंने बताया है कि विभिन्न घरों से इन्होंने जैसा FIR में रिपोर्टेड है सोने के कोई ज्वेलरीज और कैश निकाले थे, उसे बेचकर ये कैश एकत्रित किया है, अपने में बंटवारा किया है। कुछ और साथी इनके उड़ीसा चले गए हैं। इसके अलावा ये जो सोने जैसा पदार्थ है इसे इसके दिखाकर ये ठगी भी करते हैं, घरों में सोने की सफाई वगैरह काम भी करके हाथ की सफाई करते हैं। और इनका मॉडस ऑपरेंडी ये है कि दिन में ये रेकी करते हैं, बंजारों की तरह इधर उधर छोटे छोटे झुंड में घूमते हैं, औरतें बच्चे भी रहती हैं, और घूमकर जो सुनसान पड़े घर होते हैं उनके नाली वगैरह को ये देखते हैं कि पानी कहाँ नहीं आ रहा है, कहाँ लोगों के नहीं होने की संभावना है, और ऐसे घरों पर रात में योजनाबद्ध तरीके से अटैक करते हैं। भालपट्टी के जो 2 चोरियाँ हैं दोनों 500 मीटर की दूरी में है। CCTV फुटेज वगैरह से मधु की तरह आते हैं। अभी मधुबनी में कहीं लोग ठिकाना बना हुआ था स्टेशन के पास है कहीं, और उसकी पुष्टि की जानी है। कल देर रात में पकड़ा गया, लगभग 8 बजे रात में पकड़ा गया है और पूछताछ की जा रही है। और 2-3 महीने पहले जैसा ये बता रहे हैं कि 3 महीने पहले पूरी इनकी टीम ही उड़ीसा आई, उड़ीसा से बिहार आई। सर कुल कितने लोगों की हिरासत में? अभी 7 लोगों को हिरासत में लिया गया और थानों को सूचना दी गई है और पूछताछ की जा रही है। और सदस्य लोग हैं, ये इनका पूरा ये स्वयं में एक गिरोह है, गिरोह के रूप में ही काम करते हैं। सबके मोबाइल में सबके आधार कार्ड की फ़ोटोज़ है कि अगर किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में पकड़ाने पर एक दूसरे को दिखा सकें, एक दूसरे की आइडेंटिटी प्रूफ दे सकें। सबके मोबाइल में सबके आधार देखी करते थे।
की महिलाएं, बच्चे और ये स्वयं भी कभी घुमंतु तरीके से मांगने वाले बन के, कभी सफाई कर्मी बन के ये देखी करते हैं और प्रायः वैसे घरों को टारगेट करते हैं जो बंद पाए जाते हैं, जो पूजा में, छठ में जो बाहर गए हुए थे वैसे घरों को ये टारगेट करते हैं। महिला पुरुष भी है, इनमें सारे पुरुष हैं। कितने सदस्य की इनकी टीम है और कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और कितने लोग फरार हैं? देखिए, 2 लोगों के फरार होने की पुष्टि हो रही है मोबाइल के एनालिसिस से और उनके कहे अनुसार। बाकी टीम और भी हो सकती है, पूछताछ की जा रही है। कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं? 7 लोग गिरफ्तार।